नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शिवराज सरकार ने शुरू की फेस्टिवल एडवांस योजना। कर्मचारियों को 10,000 एडवांस के साथ 7वें वेतन आयोग की किस्त भी जारी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। निर्माण का अवैध हिस्सा गिराया गया। मतगणना की तैयारियां शुरू। सभी सीटों के निर्वाचन अधिकारी आज से करेंगे मतगणना स्थलों का दौरा। आरिफ मसूद के खानूगांव स्थित निर्माण को ढहाने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अवैध निर्माण गिराया जाना चाहिए। और भोपाल की सांस्कृतिक परिषद ने छठ पूजा पर लगाया पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। भोपाल में फ्रांस कार्टून प्रकरण को लेकर इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। आरिफ मसूद के कॉलेज पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया। विधायक के कॉलेज पर यह कार्रवाई 4 अवैध हिस्से को लेकर की गई है। बता दें कि खानूगांव स्थित तालाब के कैचमेंट एरिया में बने कॉलेज के अवैध हिस्सों को गिराया गया और विधायक के समर्थक कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े, इसके लिए पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई पर डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि विधायक पर यह कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर की गई है और भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद का यह आरोप है कि उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करके राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था। इस दौरान बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी, जहां कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। इस मौके पर उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया था। तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांवरे में भी मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मतगणना 10 नवंबर को होगी और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। सांवरे उपचुनाव में मतगणना के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 14 टेबलों पर मतगणना होगी। आशा ये जताई जा रही है कि चुनाव परिणाम दोपहर 1 बजे तक आ जाएंगे और इस तरह सभी 28 सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोरों पर चलने लगी है। हर जिले के निर्वाचन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मतगणना तैयारियों को लेकर मुस्तैद हो चुके हैं और शुक्रवार को इन पर अमली काम भी शुरू हो जाएगा। सांवरे में मुख्य मुकाबला बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेसी प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के बीच में है। नेहरू स्टेडियम में मतगणना 60 टेबल पर होगी और इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही प्रत्याशियों के लिए नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद के अवैध निर्माण पर गिराए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे गिराया जाना चाहिए और ये विभाग की कार्रवाई है जो वो नियम के तहत करता है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरिफ मसूद के खानूगांव स्थित निर्माण को ढा दिया है। आरिफ मसूद पर फ्रांस कार्टून मामले को लेकर भोपाल के इकबाल मैदान में लोगों के जमा करने और वहां भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और उनके इस प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फ्रांस मामले में भोपाल में आरिफ मसूद ने प्रदर्शन क्यों किया। मसूद को अगर ये पसंद नहीं आया तो वो फ्रांस जाकर प्रदर्शन कराते। मध्य प्रदेश में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आरिफ मसूद का प्रदर्शन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। तो ये भोपाल में सांस्कृतिक परिषद ने पॉलिथीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने आस्था के सबसे बड़े त्योहार छठ पर पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल में बिहार सांस्कृतिक परिषद की तरफ से भेल भड़खेड़ा ई सेक्टर स्थित मां सरस्वती मंदिर में 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक 3 दिन तक छठ पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए सरस्वती मंदिर में तैयारियां चल रही हैं और छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है और स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिषद ने कहा है कि सभी श्रद्धालु सिर्फ वनस्पतियों के बने सामान का इस्तेमाल करेंगे और बांस के बनाए सूपा का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही छठ पूजा पर भी कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सभी को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। तो परिषद ने यह भी तय किया है कि छठ पूजा के बाद मंदिर प्रांगण में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। इंदौर प्रशासन ने दीपावली के समय होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए योजना तैयार की है। दीपावली के पटाखों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए 14 दिनों तक शहर के प्रदूषण लेवल की जांच की जाएगी और ऐसा करते ये पता लगाया जाएगा कि दीपावली पर शहर का प्रदूषण स्तर आम दिनों की तुलना में कितना बड़ा है। इंदौर के डीआईजी ऑफिस में बने रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर पर प्रदूषण मापा जाता है। नई योजना के अंतर्गत दीपावली के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक प्रदूषण लेवल की जांच की जाएगी। इसके लिए 14 दिनों तक लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और इससे ये पता चल सकेगा कि पटाखों से प्रदूषण का स्तर क्या रहा। इसके बाद इसके नतीजे विभाग की साइट पर भी डाले जाने की योजना
पर विचार किया जा रहा है, जिससे आम जनता को ये पता चल सके कि दीपावली के दौरान शहर का प्रदूषण कितना बड़ा है। ऐसा करने से आम जनता में पर्यावरण को लेकर जागरूकता आएगी और वो ये समझ सकेंगे कि जितने कम पटाखे जलाए जाएंगे उतना ही कम प्रदूषण होगा, और इस तरह आने वाले समय में आम जनता पर्यावरण स्वच्छ बनाएगा और प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दे सकेगा। विभाग ये जांच शहर के कई स्थानों पर मैनुअली भी कराएगा। दीपावली के मौके पर शिवराज सिंह सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को वादे के मुताबिक एडवांस देना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से मतदान के अगले ही दिन 2 अलग आदेश जारी करके कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी, और इसके बाद गुरुवार को कर्मचारियों के 10,000 का फेस्टिवल एडवांस जारी करना शुरू कर दिया। इसके साथ एक और राहत देते हुए 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त का 25% एरियर के साथ दिए जाने का आदेश भी जारी कर दिया। शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि 40,000 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस देगी, और इस योजना में मिलने वाले एडवांस को 10 किश्तों में वापस किया जा सकता है। वहीं ये योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। तो योजना के अंतर्गत संविदा स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और शासन से 100% अनुदान से वेतन लेने वाले पैरा एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लव जिहाद पर सख्त कानून बनाए जाने के लेकर एक पत्र लिखा है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के साथ साथ अब इसके खिलाफ कानून बनाने की चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब अन्य राज्य भी लव जिहाद पर कानून की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई चिट्ठी में यह लिखा गया है कि संसद में लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाए और साथ ही पूरे देश में इसे लागू करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भोपाल से एक लव जिहाद की खबर आई थी, जिसमें हिंदू लड़की को धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं बुधवार को प्रदेश में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही है। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन सट्टा बाजार ने अपना एग्जिट पोल घोषित कर दिया है। असल में इंदौर सट्टा बाजार की पहचान चुनाव से जुड़ी सटीक जानकारी देने को लेकर है, तो अब इसने उपचुनाव के नतीजों पर अपना नजरिया भी जाहिर किया है। यहां से आने वाली खबरों पर गौर करें तो उपचुनाव में भाजपा जीत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बरकरार रखेगी। कुल 28 सीटों पर हुए मतदान पर रुझान ये दिया गया है कि भाजपा की झोली में 20 तक सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां सट्टा बाजार ने रुख नहीं बताया है। चुनाव में खास बात सांवरे सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। दरअसल इंदौर के सट्टा बाजार के रुझानों को देश नहीं बल्कि विदेश तक में पहचान मिली हुई है, इसलिए चुनाव के बाद हर कोई यहां के एग्जिट पोल का भी इंतजार करता है। तो मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को जिलेवार स्ट्रांग रूम में जमा करवाकर उनकी कड़ी सुरक्षा के इंतजामात सभी चुनाव और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनिश्चित कराए हैं। सभी दल चाहते हैं कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर उनके समर्थकों को भी सुरक्षा के लिए लगाया जाए। इसके लिए आमतौर पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और राजगढ़ की 4 ब्यावरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था तक कर दी है और सभी दलों के प्रत्याशियों से यह कहा गया है कि हर उम्मीदवार की तरफ से केवल एक समर्थक को ही ईवीएम निगरानी के लिए भेजा जा सकता है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जहां ईवीएम की निगरानी के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, वहां 3 लेयर सुरक्षा है और ऐसे में पार्टी समर्थक भी वहां रह सकता है। प्रत्याशी की तरफ से नामित समर्थक वहां रुक सकता है और इसके लिए मुख्य गेट को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वो बाहर से नजर रख सके। सुरक्षा कर्मियों के अलावा कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग होती रहती है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।